आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, किट्टू बट आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉस क्लब ओकाड़ा जनाब शेख हसनैन साहब के फार्म हाउस पे। तमाम दोस्त वीकेंड पे इकट्ठे हैं जी। ये अभी सारा दिन बड़ा शुगर मेला लगा रहा जी, और दोस्तों की काफी मेरे साथ बातें हो रही थी, तो मैसेजेस आ रहे थे कि शेख साहब से कबूतरों की पर पटाई के मुतल्लिक हमें कोई बताया जाए। और इन दिनों में कुछ बीमारियां आ रही हैं कबूतरों की, सर्दी की वजह से उनकी केयर टेक पूरी नहीं हो रही, तो उसके मुतल्लिक भी कुछ सवालात करेंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऑनलाइन रहें, और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी दोस्त इस वक्त मौजूद हैं बॉस क्लब में उन सब से चीता चीता सवालात किए जाएंगे, और आखिर में जनाब शेख हसनैन साहब से सवालात करेंगे। जो दोस्त कमेंट्स में लिखते रहेंगे उनको भी ख्याल किया जाएगा कि कमेंट्स में जो चीजें आ रही हैं उनको कोशिश करेंगे, जो सवालात आ रहे हैं उनका भी पूछ के बताया जाए। तो सबसे पहले जी जनाब शेख हसनैन साहब आपसे मुखातब होंगे जी। जनाब शेख साहब जी, सर आजकल बीमारियों के मुतल्लिक काफी मसले मसाइल हैं, और पर पटाई भी सर के ऊपर है, मौसम भी जरा नमी में है, तो इसके मुतल्लिक सवालात आज करेंगे जी। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़े से टिप्स जो है ना वो बीमारी के मुतल्लिक थोड़े से दे दें सर। सर्दी ज्यादा होने की वजह से अक्सर कबूतरों में जो है वो बीमारी आ जाती है, और केज जो है वो बंद नहीं होते। केज जो है वो सारे ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुले हुए हैं। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो लोड की थी उसमें सिर्फ यही था कि जितने भी केजेस हैं खुडे जितने भी लोगों के हैं वो लाजमी शॉपर से बंद होने चाहिए, वो हर सूरत शॉपर से बंद होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हीट रहे तो ठंड की वजह से अक्सर जो है आंखों में बीमारी, और जब बीमार होता है तो वो कबूतर कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने से उसे झोला हो जाता है, तो उससे वायरस जो है वो ज्यादा आ जाता है। और सीजन जब खास तौर पलट रहा हो, अब सीजन तब्दील हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, तो इसमें भी जरा केयर करनी चाहिए। तो टेम्परेचर केजेस का जो है वो बहुत ज्यादा, खास तौर अभी तक जब तक 15-20 दिन अभी और हैं, इसमें शॉपर जो है वो लगा के रखना चाहिए केजेस में। और पटाई अब आ गई है, हमारा बारीपुर के अंदर बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट उड़ने जा रहा है, और जिसमें हमने हिस्सा लिया हुआ है। इंशाल्लाह वो उसी को हम उड़ाएंगे। बाकी सारे यार दोस्त हैं यहाँ फार्म हाउस के ऊपर, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे सारे आ जाते हैं, जो हम सारे यार दोस्त जो हैं ये गपशप लगा देते हैं। ये मुदस्सर साहब में बड़े यंग प्लेयर हैं, और इनकी इस दफा बाजियां लगी हुई हैं, और इनको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। बाकी सारे दोस्तों से आप बात करें। ये ठीक हो गया सर। ये हैं जी मुदस्सर अकरम मक्की, उस्ताद अकरम मक्की, हाई फ्लाइंग के बेताज बादशाह, उनके ये फर्जंद अर्जुमंद हैं जी, और इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं अपना शौक के हवाले से, हाई फ्लाई के हवाले से, और लो फ्लाइंग का भी ये हमारे साथ शौक इकट्ठा हम करते हैं, और हाई फ्लाइंग का ये अपना शौक कर रहे हैं, और इनकी काफी सारी बाजियां भी लगी हुई हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि इन दिनों में जो बीमारियों का कंसेप्ट है उसका एक इलाज के मुतल्लिक को दोस्तों को टिप देना चाहेंगे। उस्तादों की नजर में, आपकी नजर में जो सबसे अच्छी टिप है कोई बीमारी के मुतल्लिक, वो जरा उससे सजेशन जरा दें। बीमारी के मुतल्लिक व्हाट्सएप यही है कि बीमारी में जो कबूतर के रिलेटेड कोई दवाई वगैरह है, जैसे एंटीबायोटिक है, उड़ाने से पहले उनको कीड़ों की जो दवाई वगैरह है वो उनको दी जाए, तो उसके बाद पर पटाई वगैरह की जाए तो वो जरा बेहतर है। और उसके बाद जो उसकी खुराक है उसको ज्यादा, वो असल काम वही है जो आपने पर बुटाई के अंदर उनकी केयर टेक करनी है, वही आगे हमारे काम आनी है। वो जो उससे पहले जो हमने केयर टेक करनी है एंड पे हमें वो काम आनी है। तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा, बाजियों के मुतल्लिक आपसे एक दो सवाल कर रहे थे कि बाजियों के मुतल्लिक बताएं कि इस दफा जो आपकी बाजियां लगी उसके रिजल्ट के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे। क्या कैसा आपका रिजल्ट रहेगा इस साल? वैसे तो हर साल आपका रिजल्ट अच्छा होता है। रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह की घर उम्मीद बड़ी है, बाकी हार जीत नसीब की बात है, कोई नहीं, इंसान को मेहनत पूरी करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह मेहनत पूरी करेंगे। पूरी मेहनत कर रहे हैं आप कबूतरों की? कितने कबूतरों की परपटाई कर रहे हैं आप बाजियों के लिए? नहीं चाहता है तो इंशाल्लाह रिजल्ट कोशिश है कि इंशाल्लाह अच्छा आए। तो क्या नाम है, आगे हार जीत नसीब की बात है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। व्हाट्सएप दुआ करें आप। ठीक हो गया सर जी। ये हैं जी हमारे लो फ्लाइंग के
हमारी लो फ्लाइंग के बेताज बादशाह जनाब उस्ताद अख्तर खान लखेरा साहब ऑफ शहर फरीद। लास्ट ईयर जो बाजियां बॉस क्लब की उड़ी थी, इनकी छत से उड़ी थी शहर फरीद से, जो सलमान शाह के साथ उड़ी थी। और उस्ताद अख्तर खान लखेरा साहब जी, और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आजकल बीमारियों के मुतल्लिक को थोड़ा सा कंसेप्ट है। एक बात बता दे कि कबूतरों की केज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मेहनत करो। मियाँ साहब जी में वाल सिखाया है, उस तरीके करो इंशाल्लाह बाजी तुझे इंशाल्लाह ना बनाओ जाल खुडे अच्छे होंगे। पहले शायद खुडियां होती हाँ हाँ खुडियां ना होवन ते खुडे होवन। अशरफ खादी खुडियां इस तरीके ना हो बाजी इंशाल्लाह बता नहीं। बिल्कुल जी, मैं आपको तारफ करवाता जो लोग इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त, उनके बारे में भी आपको तारफ करवाऊं। अवैस अली साहब हैं जी, शफीक गुज्जर साहब ऑफ कमालिया पिजन क्लब हैं जी, नजफ जतोई साहब हैं जी, अपना सईद अहमद साहब हैं जी, बॉस क्लब के मेंबर अवैस अली हैं, अतीक खान हैं, हसनैन लगारी हैं, उस्ताद अब्बास हैं, और पोमी भाई हैं, फैसल भट्टी साहिवाल से, और मंसूर निजामानी हैं अपना सिंध से, मियाँ अतीक साहब हैं, और खानेवाल कबूतर क्लब से हैं मंसूर निजामानी, राव मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सरफराज चौधरी, जैद निजामानी सिंध से। बहुत अच्छे मजे हुए प्लेयर हैं जी, बहुत अच्छी लॉन्ग फ्लाई में इनका बड़ा नाम है जी, मातली से हैं। और साजिद राना साहब हैं जी, अतर खान साहब हैं पाकपतन से, मीर मुर्तजा साहब हैं जी, मोहम्मद सज्जाद साहब हैं जी, और बिल्कुल अतर साहब वालेकुम अस्सलाम जी, मीर मुर्तजा साहब हैं जी, सनी चुगताई साहब हैं जी, और इसके अलावा साजिद हनीफ साहब हैं, मोहम्मद बूटा साहब हैं, राना जमील साहब हैं, मोहम्मद पवन साहब हैं, और सईद अहमद साहब सिंध से हैं, मुख्तार पनवर हैं, और मोहम्मद जैद साहब हैं, और मोइज मंसूर साहब हैं। मंसूर अपना दीपालपुर से, हमारे बहुत ही मजे हुए लो फ्लाइंग के प्लेयर। आफ्ताब दीवान पाक पतन से, अपना आफ्ताब दीवान हाजी शेख दरबार से, हमारे बहुत प्यार वाले भाई हैं, बॉस क्लब के मेंबर। सबको शेख साहब की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक गुज्जर साहब, और इनके अलावा वखरा शिकारी राव उस्मान के भाई अलियास समुंदरी, राव राशिद साहब हैं जी, राना मुदस्सर अली साहब हैं जी, राना वकास साहब हैं जी, राना सईद साहब हैं जी, सफियान गुज्जर साहब हैं जी, और जफर खान सऊदी अरब से हैं, बड़े प्यार वाले हमारे भाई हैं जी। दानियाल निजामानी है जी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी। गुलाम अली चिश्ती साहब हैं जी, सैम लूना साहब हैं जी। सवालात भी कर सकते हैं, जो हमें व्यूज कर रहे हैं देख रहे हैं वो सवालात कर सकते हैं बीमारियों के मुतल्लिक, कबूतरों की परपटाई के मुतल्लिक, इंशाल्लाह उनको जवाब दिया जाएगा। जफर खान साहब हैं जी, आसम मियाँ साहब हैं जी, ये फैसलाबाद से, वकार शाह साहब हैं, ये किंग ग्रुप के हैं, बड़े अच्छे मजे हुए, और आदल गिल साहब हैं, बाबर गुज्जर साहब हैं जी, हाजी शफीक साहब अपना समुद्री से, ये सऊदी अरब होते हैं, कालाब मलक ये भी समुद्री से जी सर। बिल्कुल जी करेंगे जी। आपको राव साहब हैं हमारे यहाँ पे, हनीफ साहब, उनसे भी सवालात करेंगे, बड़े मजे हुए हमारे उस्ताद हैं जी। अदील बलोच साहब कराची से, और नईम बजिंजो साहब कराची से, अलियास समुंदरी से, जफर खान साहब, अदील और जैन सैयद हमारे बहुत प्यारे भाई सिंध से। इसके मैं बाकी दोस्तों का तारुफ बाद में करवाऊंगा। ये है जी हमारे पास मौजूद हनीफ साहब जी। उस्ताद जी, ये कबूतरों की पार पटाई के मुताल्लिक आपको एक दो टिप्स देना चाहेंगे हमें? पर कबूतर ये बीमारी के मुताल्लिक को थोड़ा एक दो टिप्स हमें दे रहे, मौसम की चेंज साहब ने पीछे बता दिया आपको भी कि मौसम में तब्दीली आ रही है, तो उनको खिलाने पिलाने का उनका निजाम, उनके हाजमे का दुरुस्तगी ये ठीक रखो तो परिंदे खुश रहेंगे, तो बीमारी की तरफ कम जाएंगे जी। मियाँ साहब ने पीछे अच्छे कबूतर की कोई निशानी बताना पसंद करेंगे। माशाल्लाह आप बड़े समझदार हैं, इस कबूतर को पहचान के मुतल्लिक आपका बड़ा नाम है, तो उसके बारे में बताना पसंद करें कबूतर की परख के हवाले से। कबूतर
कबूतर जो है ना, कबूतर जी, वो सारी तरफ से पूरा होना जी, हर लिहाज से। हाँ जी, वो मुकम्मल हो, हाँ वो जी। कबूतर है जी। अच्छा कोई निशानी नहीं। अच्छा, और आप क्या पूछना चाहते हैं जी? उड़ने के हवाले से अच्छा होना चाहिए कि परों के हवाले से, आंख के हवाले से, कुंदे के हवाले से, पाँव के हवाले से? किस नजर से आप देखते हैं कबूतर को? आंख से देखते हैं, पाँव से देखते हैं, या कुंदे से देखते हैं? मैं उड़ाने के मामले में जी, अच्छा, उसको जिस्म और पर से देखता हूँ जी। हड्डी जिस्म पर। अच्छा, उसको क्या हड्डी लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? हड्डी दरमियानी होनी चाहिए। अच्छा, दरमियानी हड्डी। पर कुंदा लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? वो हड्डी की मुनासबत से पर अच्छा, कुंदा जी। आंख का मतलब क्या आप कौन सी आंख का कबूतर आप ज्यादा पसंद करते हैं लो फ्लाइंग में? मैं आंख को ज्यादा इसलिए, आंख अल्लाह ने जिसको भी दी है ना, देखने के लिए दी है जी। जी, उसका मेरे नजदीक ये है जी। नहीं, आंख के हवाले से क्या ब्लैक आई के कबूतर ज्यादा पसंद कर रहे हैं, व्हाइट आई के, या खट्टे या बल्डे तीरे कैसे पसंद करते हैं ज्यादा? आंख का उड़ान के साथ कोई ताल्लुक नहीं जी। ये तो बैठने में मदद देती है जी। जी जी, ठीक हो गया जी। उड़ने में इसका कोई ताल्लुक नहीं जी। ठीक हो गया, बड़ी बात है माशाल्लाह जी। इसके अलावा बाद हमारे पास मौजूद है उस्ताद गोगा साहब जी, इनसे भी पूछेंगे कि कबूतरों की मोड़ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनसे हम पूछना पसंद करेंगे कि कबूतर को आप किस चीज से ज्यादा शिनाख्त करते हैं? किस चीज के? आप पाँव से, कुंदे से, हड्डी से, जोर से, आंख से? अस्सलाम वालेकुम। मैं कबूतर का कुंदा, जी, जोड़ जी, हड्डी, जी, लत, अच्छा, टांग से, पाँव से, अच्छा, वो दम से, ये सारिया चीजा देखना चाहिए। जी जी, ये सारिया चीजा होनी चाहिए। कबूतर गोल होना चाहिए, जोड़ा दे विच नरम होना चाहिए, हड्डी ओदी अगर लंबी है तो ओदा कुंदा छोटा होना चाहिए, अगर वो हड्डी छोटी है तो ओदा फिर कुंदा लंबा होना चाहिए। जी जी, कबूतर की जी पर रखे। अख जी मैं इहनूं बहुत उड़ार दे विच इहदा अमल दखल देना। जी जी, अख ही एक बंदे की अख हो 5 किले ते काम करदी, एक बंदे की ओही अख 50 किले ते काम कर सकती। अख नूं मैं परवाज ना बहुत मुनासबत कर रहे हैं, जोड़दा, ये बहुत जरूरी चीज है। ये आजकल बीमारियों के मतलब आपकी क्या सजेशन है? कबूतरों की बीमारी क्या एहतियाती तदाबीर क्या करना चाहिए? एहतियाती दोस्त पटाई कर रहे हैं। मेरी सारे दोस्तों की गुजारिश है कि पहले तो देखो तुहाडे कबूतर फिट ने कि ये पटाई के काबिल हैं। अगर नहीं तो उन्होंने पटाई के काबिल करना, उन्होंने को विटामिन को ताकत देन, फिर उन्होंने पटाई की जाए। इस काबिल ने भी वो पटाई कर ली। पहले ही वो बिल्कुल खत्म नहीं तो उन्होंने तुसी पटाई क्यों करनी? कमजोर होने उनके मुताबिक ही पटाई कर लो। एक कबूतर बिल्कुल कमजोर होते फिर पर उस हिसाब ना पुट लो कि 4 पर के बराबर है वो उनकी गुंजाइश, तो वो फिर 4 पर करके उसकी पटाई कर लो। कन्नियां वाले पहले कर लो, कच्छ ते दोमों की बारिश कर लो, फिर उसकी बॉडी के हिसाब नाल फिर तुसी उस्ताद आदमी हो जिहड़ा पटाई तो बाद कबूतर नूं बिल्कुल उसे लेवल च ही रखे, उन्होंने विटामिन पाए, उनके जिहड़ा मेजोमेटिक अपना पाउडर मैं उन्हें बहुत अच्छा समझना। कबूतर दी हाजमे दे विच बहुत ही मैं इंपोर्टेंट समझना। दोस्तों को पाना चाहिए। कबूतर दी नवाई बिल्कुल दिंदे रहन बार बार, पटाई दे दरमियान कनालियां दे विच, कुंडियां दे विच नहीं, कनालियां च देन। ठीक हो गए माशाल्लाह। ये थे हमारे उस्ताद गोगा साहब। मैं आपको बताता चलो इसको जो हमारे साथ व्यूवर्स हैं उनके सवालात के बारे में पूछा बताएंगे। शाफे मुजम्मल हैं भावलपुर से जी, भावल नगर से माशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी। गौरी पिजन क्लब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये हैं जी इमरान खोखर साहब, थैंक यू भाईजान। सुलेमान असलम साहब हैं जी। राना सुरखेल साहब हैं जी। जफर खान साहब है व्हाट्सएप 41 वाले पॉइंट्स के लिए कबूतरों की पर पटाई कौन कब होनी चाहिए? ये जफर खान साहब आप अपने टाइम को देख लें, 41 का टाइम कब है, उससे आप 75 से 80 डेज पहले उनकी पर पटाई कर सकते हैं। ये हमारा जो फिगर है यही चल रहा है 75 से 80, तो इन दिनों में आप पटाई कर सकते हैं बिफोर फर्स्ट पॉइंट 75 टू 80 डेज।
अच्छा जी, शेख इरफान खलीफा साहब हैं जी, 8 बल्तिस्तानी माशाल्लाह जी, स्कर्दू से हमारे भाई बड़े प्यार वाले। राना सईद साहब ये राजपूत ही हैं, ये राव साहब हैं जी, राव हनीफ, इन्हीं का आप इंटरव्यू अभी सुन रहे थे राना साहब। अकेडमी बनाई हुई है, अकेडमी उन्होंने बनाई हुई जी कबूतरों के उस्तादों को ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा जी, अतर खान साहब हाजी साहब शाहिद साहब को सलाम कह रहे जी। वालेकुम सलाम हाजी साहब, वालेकुम सलाम कह रहे अतर भाई। हाँ मैं अभी करवाता हूँ जी। जफर खान साहब जी, रमीज भट्टी साहब बूरेवाला से, उस्मान खालिद भाई, अदील जट और राना सईद साहब है जी, बहराम डोगर चीचावतनी से, मियाँ पिजन क्लब शुक्रिया जी। जफर खान भाई, हाजी माजिद जट जफर खान, हाजी शफीक आप लोगों को वॉच कर रहे हैं जी। मुझे पता है जी हाजी शफीक भाई मुझे वॉच कर रहे हैं, बाकी दोस्त भी कर रहे हैं जी। कुछ सवाल हो तो लाजमी करें, सवाल नहीं आ रहे आपके, सवाल आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैन सैयद भाई शुक्रिया, जैन भाई मंसूर नहीं भाई शुक्रिया, सज्जाद अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। अदील जट साहब शुक्रिया जी, उसाद जवेद सिपरा साहब शुक्रिया। और इसके अलावा है जी हमारे पास बैलेंस पूरा होना चाहिए, बिल्कुल जी मंसूर में बैलेंस पूरा होना चाहिए, यही रावनीफ साहब बताना चाहते थे, पर वो आपको बेहतर गाइड नहीं कर सके, आपने बिल्कुल सही समझा है, कबूतर को बैलेंस होना चाहिए। उस्ताद असगर साहब सियालकोट से, और मोहम्मद उस्मान भाई हैं कनाडा से, उस्ताद ख्वाजा अकील साहब हैं लाहौर से, हमारे बड़े मजे हुए उस्ताद हैं, बड़े हमारे प्यार वाले भाई हैं। मियाँ वहीद साहब हैं जी, इमरान गुज्जर चीचावतनी से सऊदी अरब में मुकीम है जी, हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं। मलिक अमजद साहब जी, राना सावल साहब जी, राणा सावल साहब, उस्ताद शीदे के कबूतर आ गया जी। महबूब खान साहब कराची से जी, राय अली शेर कमालिया से, मियाँ वहीद साहब, दानियाल जामी शेख साहब, मदी आपस में लग जाती हैं, उनका कोई हाल। बस जब मादियां आपस में लगनी नहीं चाहिए, जब पर फटियों के ऊपर बैठी होंगी, अपना जिसको लो बुलंदी पे बैठी होंगी, आपस में मिक्सअप नहीं होगी, जमीन पे बैठेंगी तो लाजमी वो आपस में अंडे निकालेंगी। कोशिश करें जब अंडे निकालें पर पटाई वालों को तो उनके अंडे आप उठाएं नहीं। दानियाल भाई ये आपके लिए यही मशवरा है, वो ही पड़े रहें तो ज्यादा बेहतर है। जब दोबारा उठाएंगे दोबारा अंडे निकालेंगी, पर पटाई में प्रॉब्लम आएगी जी। राशिद मलिक साहब, असगर साहब जी, इश्तियाक भट्टी बुरेवाला से, अब्दुल रजाक साहब हैं जी हमारे 18 चक से, बहुत ही मजे हुए उस्ताद अब्दुल रजाक। ये आपको लो फ्लैंग वालों को बताता चलूं कि राना मंजूर साहब जो थे 18 चक वाले, ये उनके बिल्कुल हमसाए हैं। इनके बुजुर्गों और राना मंजूर ने काफी अर्सा इकट्ठा शौक किया और बड़े अच्छे कबूतर थे। राणे मंजूर साहब का जो शादी वाला कबूतर मशहूर था, अब्दुल रजाक के वालिद का कबूतर था जी, उनसे वो लेके गए थे, वो ब्रीड उन्हीं कबूतरों से बनी थी जी। ये है अब्दुल रजाक यूसुफी साहब जी। चौधरी आरिफ साहब जी, हाई फ्लैंग के बेताज बादशाह, राजा उस्मान कनाडा से, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान मलिक साहब हैं जी, पिजन क्लब हैं जी। हाजी शाह साहब की सेहत ठीक है जी माशाल्लाह जी। मियाँ साहब से पूछना है कि कबूतरों की डिवर्मिंग पटाई से, हाँ बिल्कुल जी जफर भाई, डिवर्मिंग पर पटाई से पहले कर लेनी चाहिए, 10-15 दिन पहले, उसके बाद पर पटाई करनी चाहिए। शुक्रिया शाफे भाई, वकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। किटो भट्ट साहब, मेरा सवाल है कि कबूतर प्रवास करके जब आए तो किस तरह संभाल। बिल्कुल जी शेख इरफान भाई, ये एक सेटअप आएगा इंशाल्लाह ताला 2 माह के बाद, इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे वसाख में जाके, क्योंकि अभी पर पटाई और बीमारियों को मतलब काफी हैं। इंशाल्लाह ताला शेख इरफान साहब आप इसी के ऊपर लाजमी प्रोग्राम करेंगे बॉस क्लब में। इस्लाम डोगर फैसलाबाद 208 चक से। और इसके अलावा को भाई, हाँ जी आए हैं जी, हम हमारे पास हाजी शाहिद साहब जी, इनसे सवाल करेंगे, बड़े ही मजे हुए उस्ताद हैं जी, लाजमी इनकी बातों को गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। बाज इनकी बातें हैं वो 8-10 साल के बाद समझ आती हैं, जो दोस्त जल्दी समझ जाएंगे उनके लिए ज्यादा फायदा होगा। हाजी शाह साहब जी, बॉस क्लब की शान, इनसे सवाल करना चाहेंगे जी। हाजी साहब, कबूतरों की परख के हवाले से कि किस किस्म के कबूतर आपको ज्यादा पसंद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी लाइफ में और अपनी जितनी भी लाइफ गुजारी या मियाँ साहब के साथ, हमारे बॉस जिनके साथ हम शौक कर रहे हैं, जो भी उनसे भी सीखा, खुद हमें भी कुछ ना कुछ मालूम था, 1-2 बातें हमें मालूम थी।
ज्यादातर बातें मियाँ साहब से सुनी। बॉडी के हिसाब से कबूतर आप समझ अगर रखते हैं कि गर्मी में कैसा कबूतर उड़ता है, वो उस हिसाब के कबूतर आपको बनाने चाहिए। गोल बॉडी के कबूतर होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े हों ना ज्यादा छोटे हों। कबूतर को पर के हिसाब से हर चीज उसके पकड़ में, आपके हाथ में पकड़ में जो चीज सही आती है, बैलेंस में आती है, वो कबूतरबाजी में उड़ता है अक्सर। बाकी उस्तादों की बताई हुई बातें हैं, तजर्बे की बातें हैं। कुछ चीजें बनाएं आप ऐसे कबूतर, लेकिन कुछ तजर्बे के हिसाब से कुछ अल्लाह ताला भी उनके अंदर गुण डाल देता है कि अगर आप किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हैं और उस्ताद का कहना मानते हैं और उस्ताद के कहने पे चलते हैं, तो जरूर वो कबूतर उड़ेंगे। और अल्लाह मियां उनमें जरूर ऐसे गुण डाल देता है कि कबूतर शाम बैठते हैं। तो हम छोटा दरमियाना कबूतर पसंद करते हैं, जैसे मियाँ साहब के कबूतर हैं, तो इसलिए वो हमारे कबूतर ज्यादा उड़ते हैं। मुझे फख्र है कि मैं बॉस क्लब के साथ मुनसलिक हूँ और मियाँ हसनैन साहब के पास। पाँव के हवाले से आपकी क्या सजेशन है? कबूतर के पाँव कैसे होने चाहिए? हाँ जी, पाँव कबूतर के हिसाब से कबूतर के पाँव बारीक होने चाहिए और ज्यादा जितने बारीक और खूबसूरत होने चाहिए। कलर उनका इतना ज्यादा ना ज्यादा काला होना चाहिए, ना ज्यादा इतना पिलाहट पे होना चाहिए, यानी दरमियाना सुर्खी पे हो और बारीक पाँव होने चाहिए। कबूतर की बॉडी के हिसाब से बारीक होने चाहिए, बॉडी के हिसाब से बारीक कबूतर। हाँ जी। अच्छा, कबूतरों के कुंदे के हवाले से लंबा होना चाहिए, दरमियाना के शॉर्ट कुंदा होना चाहिए? कबूतर हवा में जो होता है वो कबूतर जरा लंबे कुंदे का ज्यादा उड़ता है मेरे हिसाब में। अगर हवा रुकी हुई है उसमें दरमियाने कुंदे का कबूतर ज्यादा उड़ता है। वैसे कबूतर जो थकता नहीं है वो कबूतर शोल्डर के हिसाब से अच्छा होता है, वो थकता नहीं है, वो हवा में भी नहीं थकता। छोटे दरमियाने कुंदे का कबूतर वो ज्यादा अच्छा होता है, गोल पर का कबूतर। हाँ जी, वो होना चाहिए। भाई साहब, कनाडा से एक क्वेश्चन है जी, अपना उस्मान भाई का। उन्होंने कहा है जी कि कबूतर की परवाज को कैसे रोकूं? मेरे कबूतर टाइम से आउट होके बैठते हैं, रात को 10, 11 बजे, 12 बजे बैठते हैं। तो कनाडा में जरा वेदर जो है वो जरा 35, 36, 37 होता है। लोगों के दोस्तों के कबूतर शाम को बैठ जाते हैं, मेरे कबूतर बैठते नहीं। मैं कैसे उनकी परवाज कम अगर करूं? आप कबूतरों की परवाज को अपने कंट्रोल में करना चाहें, आप इन्हें सिखाएं। आपने इन्हें सिखाया ही इसी तरह होगा, जिस तरीके से आप उड़ाते हैं इन्हें, उनको सिखा ही ऐसा लिया है कि वो शाम को बैठते हैं। आप इनको सिखाएं, शाम को बैठना सिखाएं। दाना पानी कंट्रोल में करें, कितने बजे दाना डालते हैं, कितने बजे मुझे दाना डालना चाहिए। अगर आप टाइम के साथ और सही टाइम के साथ और टाइमिंग सेट करके दाना पानी डालेंगे तो इंशाल्लाह कबूतर शाम को जरूर बैठेंगे। कुछ कबूतरों के आपके पास कबूतर ही ऐसे हैं, कोई ऐसे कुंदे के कबूतर हैं कि वो शाम को देर से बैठते हैं, तो उनको भी जरा आपको सेट करना चाहिए, उनकी बॉडी को सेट करना चाहिए। कबूतर वही है जो शाम को घर बैठ जाए। तमाम बॉस क्लब के मेंबरान को पूरी कराची कम्युनिटी लवर्स, पिजन लवर्स की तरफ से जी अस्सलाम वालेकुम जी। कराची के तमाम दोस्त बॉस क्लब वालों को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। शेख हसनैन साहब की तरफ से स्पेशल है जी कि मेरी तरफ से भी तमाम कराची के लवर्स को और जितने भी देख रहे हैं पूरी दुनिया के व्यूवर्स जो हैं उनको शेख साहब की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल सही बात की है, काले पंजे गोलों की भी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। दोस्त सवालात करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वेदर के मुतालिक या जैसे भी सूरत हाल के मुतालिक इंशाल्लाह उनको जवाबात मिलते रहेंगे जी। और हाई साहब एक और सवाल करना चाहेंगे कि बीमारी के हवाले से इन दिनों में एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? बीमारी के हिसाब से मियाँ साहब ने पहले बता दिया, हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ मिलकर करते हैं। मियाँ साहब हर बंदे को भी, कोई भी दोस्त हो या फेसबुक के हो या जो भी मैसेज देना हो, सारे दोस्तों को एक जैसा मैसेज देते हैं और समझाते हैं। उन्होंने पहले भी शुरू में ही बता दिया था कि इन दिनों में भोरे गीगे और तैयार करते हुए दिखाया गया है। हम इसी तरीके से करते हैं, यही नहीं है कि हम अपने लिए कुछ करते हैं और दूसरों को कुछ बताते हैं। हम दोस्तों को भी वही बताते हैं और अपने जानने वालों को और अपने लिए भी वही करते हैं। मियाँ साहब ने एक एक चीज करके दिखा दी थी, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो जरूर आपका फायदा होगा। तमाम व्यूवर्स साथ ने एंड पे शेख हसनैन साहब का भी इंटरव्यू हम करेंगे तफसील के साथ, सवालात करते रहेंगे दोस्त, इंशाल्लाह उनको जवाबात मिलते रहेंगे। आजम महमूद भाई का सवाल है जी, आंख का किरदार कबूतरबाजी में कितनी अहमियत रखता है? हाजी साहब, आंख का किरदार कबूतर के सियानपत में रखता है कि ये कबूतर कितना सियाना है या कितना समझदार है। जितनी आंख चमकदार होगी या जितनी आंख कशीदा होगी उतना ही कबूतर समझदार और उतना ही अच्छी अकल रखेगा और रात को भी घर बैठेगा। आंख को हम इतना अहमियत देते हैं कि आंख की जोड़ों में भी वो काम देती है, जोड़ों में भी वो आते हैं। जिनकी आंखें
डल होती हैं या जिनकी आंखों में चमक नहीं होती या जिनकी पलकें मोटी होती हैं, वो कबूतर इतने अच्छे नहीं होते, इतने पायदार नहीं होते। ये चीजें बनानी पड़ती हैं और ये बनाने से बनती हैं। आपको इस तरह कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको खुद अपने घर बनानी पड़ेंगी। मियाँ साहब जिस तरह आपको दिखाते हैं या बनाते हैं या दिखाते हैं, यहाँ तो हमारे से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कभी फर्क नहीं रखते क्योंकि मियाँ साहब एक शौक में जितना भी वो इसमें तरक्की चाहते हैं या जितना भी बंदों को बताना चाहते हैं बताते हैं कि शौक को, हमारे शौक को रजाई मिले और जो नए आने वाली जनरेशन है हमारी वो सीखे। तो इसलिए हम उन्हें कोई बात ऐसी नहीं बताते। सिखाने के लिए और सीखने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। अगर आप किसी अच्छे बंदे के पास बैठे हैं और अगर वो आपको सिखा रहा है और आपका दिमाग सही है और आप अमल करते हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। मेरी नजर में कबूतर की परख में जो भी बंदा मेरे से सवाल करता है, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिस कबूतरबाज को या कबूतरों वालों को या उस्ताद को अगर कबूतर हाथ में पकड़ना नहीं आता ना, वो कबूतर को देख भी नहीं सकता। पहले कबूतर आप पकड़ना सीखें, फिर उसे आप देखना सीखें। पहले कोई भी आप कोई उस्ताद पकड़ें, उसकी इज्जत करें, उस्ताद से आप पूछें। अगर उस्ताद अहल नहीं है तो आप उसे उस्ताद ना बनाएं। मेरी अपनी जिंदगी में मेरी उम्र तकरीबन 70 ईयर हो गई है। मैंने अपने उस्ताद की तकरीबन 35 साल खिदमत की है। हमारी मुझे उस्तादी जो मिली तकरीबन मुझे 45 साल के बाद मिली। वो उस्तादी मुझे किसी खुशामद से नहीं मिली, मेरे अपनों ने मेरी कारकर्दगी के ऊपर थी। मैं आपको सबको, नए सुनने वालों को और पुराने सुनने वालों को यही कहूंगा कि आप अगर किसी से भी एक बात भी पूछते हैं, अगर वो आपको एक बात भी अच्छी बता देता है इस कबूतरबाजी के, तो वो उसको बेहतर समझे और उसकी इज्जत करे। इज्जत के बगैर इज्जत नहीं मिलती। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ी अच्छी बातें की हाजी साहब ने जी। और तमाम दोस्तों को, व्यूवर्स को मैं बताता रहूं, हाजी साहब हमारे साथ लाइव हैं। जो बंदा कबूतर के बारे में कोई भी सवाल करना चाहता है, कबूतर की परख के हवाले से, वो सवालात कर सकता है। तमाम दोस्तों को अभी चांस है क्योंकि हाजी साहब के साथ इस वक्त हम लाइव हैं, तमाम दोस्त देख रहे हैं। तमाम व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास हाजी साहब की ये आवाज जा सके और लोग इनसे सीख सकें। ये एक हमारे लेजेंड उस्ताद हैं, कबूतरबाजी का बहुत बड़ा नाम है। लाजमी इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें, उन सवालात भी कर सकते हैं। बाकी ये जब टाइम गुजरता रहता है फिर बंदा ऊपर नीचे बातें होती रहती है, लेकिन अभी जो बात आप परख के हवाले से करना चाहें आप जरूर करें। ये मेरी स्पेशल तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है। जफर खान ने डिवर्मिंग के बारे में सवाल किया जी। जफर भाई, सबसे अच्छी डिवर्मिंग जो इस वक्त ऑक्साफेक्स जा रही है उसको आप लाजमी कबूतरों को इस वक्त डिवर्मिंग करें। अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो वो कोई भी पेट के कीड़ों की दवाई जो है वो कबूतरों को दे सकते हैं। सब ज्यादा सूट करती हैं, लेकिन मिकदार को थोड़ा सा फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज्यादा मजा आएगा। तो इसके अलावा डिवर्मिंग अभी कर देनी चाहिए ताकि पर पटाई 15-20 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जो लो फ्लाइंग के कबूतर हैं, जेठ में उड़ने हैं, 15-20 दिनों के बाद हम उनकी पर पटाई करेंगे। जो जेठ में उड़ने हैं या 15 मई के बाद उड़ने हैं टूर्नामेंट्स, वो लाजमी ईद के बाद उड़ने हैं, तो उसके लिए आप अभी डिवर्मिंग कर सकते हैं। और जी सर, जो ये डिवर्मिंग के लिए हम जनाब शेख हसनैन साहब के पास जा रहे हैं जी। हाँ जी, डिवर्मिंग के बारे में सर। व्हाट्सएप अक्सर पिछली दफा मैंने बताया था कि एल्बेंडाजोल जो है उसकी कोई भी मेडिसिन ले लें तो वो बेस्ट होती है। बाकी लिवामाइसोल जो गोली एक मिल जाती बड़ी सस्ती, कैक्टस, आम मेडिकल स्टोर से ये कैक्टस की गोली मिल जाएगी। सुरख रंग की गोली होती है छोटी सी, ये बड़ी सस्ती मिल जाती है। वो हर आदमी के लिए 2 गोलियां रिकमेंडेड होती हैं या 3 गोलियां रिकमेंडेड होती हैं। कबूतर के लिए अगर आप एक कबूतर के लिए अगर 1 गोली आप ले लें तो वो 5 कबूतरों के लिए सफिशिएंट है। तो 5 कबूतरों को आप दे दें, उससे डिवर्मिंग जो है बेस्ट हो जाएगी आपकी आसानी के लिए। बाकी किसी भी जो है दुकान से एल्बेंडाजोल ले लें, वो 1 सीसी 10 कबूतरों के लिए, जो उसकी क्वांटिटी है 1 सीसी 10 कबूतरों के लिए आप दे दें तो वो बहुत अच्छा काम कर जाएगी। इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए क्योंकि कबूतरों को ये टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है और इसमें तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, तो ये किसी वक्त फिर ज्यादा देने की सूरत में नुकसान दे जाती है। अच्छा, एक सवाल और सर आया है जी कि कबूतरों का, उड़ने वाले कबूतरों का मुंह बड़ा खुला होना चाहिए या तंग होना चाहिए?
इसका मेरा कोई ऐसा जाती तजर्बा नहीं है कि मुंह ज्यादा खुला होना चाहिए या तंग होना चाहिए, लेकिन पुराने जो उस्ताद होते थे उनके बकौल तो ये होता था कि मुंह ज्यादा जितना खुला होना चाहिए और वो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन मेरा कोई ऐसा जिसका तजर्बा ज्यादा नहीं है। ये थे शेख इरफान खलीफा साहब, ये सवाल कर रहे थे जी। और इसके अलावा और भी कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है जी। पूछूंगा कि क्या कर देगा पट्टी वालों में कलर का और शेप का। यूनिवर्सिटी ऑफ पिजन शेख हसनैन, आँख के मुतालिक अभी आपने बताया। हाँ जी, आँख के मुतालिक सवाल था। आपने उनसे बात की, हाई साहब ने कहा कि वो बहुत ज्यादा जितनी कुशादा आँख होगी, जितना आँख में पानी होगा, जितना लस्टर होएगा, वो हमारे लो फ्लायर में खास तौर वो बहुत अच्छा काम करेगी। और मुझे याद है कि एक कबूतर हमने लिया था मरहूम इकबाल टाल से, उस जैसी आंख में जो थी वो शाइन और परवाज, शाइन और लस्टर पानी मैंने आज तक अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। हमारे पास भी बहुत ज्यादा कबूतर हैं, लेकिन वो टीरा कबूतर था, इकबाल टाल से हमने खरीदा था और उसकी नस्ल भी बहुत ज्यादा हमारे पास काम की, बड़ी अच्छी उड़ी। कलिमानी में उसकी कबूतरी काल नोकी जो थी उसी की उसने एक पॉइंट भी मारा था और उस कबूतर की आंख में पानी भी बहुत था और चमक भी बहुत थी। जितनी आंख में चमक होगी वो बेहतरी की तरफ आएगी, कि जैसे हाजी शाहिद साहब ने बताया कि आंख डल नहीं होनी चाहिए और आंख में जो है वो जितना ज्यादा लस्टर होना चाहिए, पुराने उस्ताद भी बोलते थे, और जितना लस्टर होना चाहिए वो ज्यादा काम करेगा। एक दोस्त ने सवाल किया कि कबूतर के पंजे कैसे होने चाहिए। देखिए, पंजे आजकल जो हम बना रहे हैं, नए पंजे बना रहे हैं, वो मोटे पंजे नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। अब मोटे पंजे जो जितने भी हैं, जब कबूतर हमारे लो फ्लायर में नीचे आ जाते हैं तो पांव खोल जाता है कबूतर के पैर जो हैं मतलब जितने बारीक आप बनाते जाएंगे कबूतर भी उतने अच्छे बनते जाएंगे। पुराने दौर के अंदर जो मेरे पास किताब पढ़ी है, अक्सर मैं उसको स्टडी करता हूँ और मैं उसका अक्सर जिक्र करता हूँ, वो जो आज से 600 साल पहले लिखी हुई है आईना अकबरी, उस किताब के अंदर वो सिर्फ कबूतर को पैरों से देखते थे, फिर पाँव के शिगाफ, उनके नाखून, उनके नुक्ते, उनके लाइनें, ये चीजें देखा करते थे। और पाँव की बारीकी, अच्छाई सिर्फ कबूतर की पाँव की बारीकी में। मोटे पैर वाला जो कबूतर होता है वो बाद में आके नीचे जो है वो ज्यादा मार नहीं खाता, और कबूतर जो है वो बिल्कुल बारीक। हमारे पास अब जो हमने कबूतर बनाए हैं वो पाँव बिल्कुल जितने मतलब जैसे एक हम कहते हैं यार जैसे चिड़ी के पाँव है, इस तरह के पाँव होने चाहिए, और जितने बारीक से बारीक हो वो बेहतर होते हैं। ड्राई खुश्क नली हो, बारीक पंजे हो, और नली जो है बाहर की तरफ पंजे जो है वो बारीकी बाहर निकले हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी दोस्तों का जी कि कबूतर जब जोर लगा के आके बैठते हैं, खत्म होके बैठते हैं, तो उनका क्या हल है? उनको कैसे कवर किया जाए, उनका जोर लगाने को आंसर को रोका जाए? देखो जी, व्यूवर्स को मैं एक बात लाजमी बताऊंगा भाट साहब आपके हवाले से, आपके उससे, कि अच्छा कबूतर जब भी बैठेगा उसमें पहली क्वालिटी होगी कि वो खत्म नहीं होगा। अगर आपने पर उसका जिस्म बॉडी बैलेंस बना लिया तो वो 5 या 6 बजे अगर बैठेगा तो वो उसका जोर नहीं लगा होगा। ये ज़हन में रखिएगा। बड़ी बात है जी। तमाम व्यूवर्स से एक दफा मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये बड़ी कीमती बातें हैं, अनमोल मोती हैं जो आप तमाम दोस्तों को मिल रहे हैं, तजर्बे की बातें। हाजी शाहिद साहब ने बहुत अच्छा तबसरा किया, बड़ी अच्छी बातें की। अब शेख हसनैन साहब आपको सब चीजें बता रहे हैं। तमाम दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम दोस्त इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त इसको अपना सवालात का जो दायरा जो है वो बता सकते हैं। जल्द अज जल्द को थोड़ी देर के बाद शायद ये वीडियो क्लोज हो जाए। शेयर भी करें तमाम दोस्त इस वीडियो को, और अपना सवालात भी करें। शफीक गुज्जर साहब कमालिया से पूछ रहे हैं जी, ये हैं जी हमारे मंजे हुए प्लेयर, बॉस क्लब के बड़े एक्टिव मेंबर हैं जी, जनाब मलिक आमिर भाई शहर फरीद से। इनसे सवाल है
कि अब कबूतरों के मतलब एक सवाल आया है जी कि कबूतरों का साइज कितना होना चाहिए, छोटा, बड़ा या दरमियाना? हाँ जी, ये तो पहले हाजी साहब बता चुके हैं कि कबूतर का साइज दरमियाना होना चाहिए। बाकी हम मियां साहब की, खान अख्तर खान की, हाजी साहब की तमाम बातों को एग्री करते हैं। मैं तो एक टिप्स ये दूंगा कि कबूतरों की जो है ना केज, अगर वो 20 कबूतरों का है तो उसमें 20 ही होने चाहिए, 21 नहीं होने चाहिए। ना उसमें बीमारी आती है, ना उसमें कोई खराबी आती है, ना अनबैलेंस होते हैं कबूतर, ना मादियां अंडे देती हैं। अगर कबूतर 20 रखने की जगह है उसमें 40 हो गए हैं तो वो खराबी, तमाम बीमारियां भी और खराबी भी पैदा होगी। बस ये टिप्स दूंगा। बाकी सब कुछ ये उस्ताद बैठे हैं, हम इनसे सीखने आते हैं हर हफ्ता, हर इतवार को, हर जगह। बीमारी के मतलब अच्छी सी मेडिसिन बता दें आप, जो कबूतरों को बीमार हो जाते हैं। आजकल गुलच रहे होते हैं, कबूतर का पोटा रुक जाता है और ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इसकी एक एहतियाती तदाबीर भी बता दें, और इस बीमारी आ जाए तो उसके मुतल्लिक आपको एक आधी मेडिसिन सुजेस्ट कर दें। तो बहुत सारी हैं, सभी उस्ताद जानते भी हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि इनका एहतियात करना चाहिए, गर्मी सर्दी से बचाने चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले कि जिस केज में 20 कबूतर हों उनको ना बीमारी आती है, ना गुलचते हैं, ना ज्यादा वो खाते हैं, ना वो उनके पर खराब होते हैं, ना आंखें खराब होती हैं। बस ये एक टिप्स है मेरे पास। वाह जी वाह, ये तो एहतियाती तदाबीर में बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि उनका कबूतरों की केयर टेक करें। हाजी साहब, आपसे एक सवाल है, स्पेशल आपका नाम लेके एक दोस्त ने पूछा है फैसलाबाद से, 208 चक से अरसलान डोगर साहब ने। वो बड़े ही अपना एक्टिव, जिसको कह लें कि कबूतर परवर हैं, और 208 चक में बड़े एक्टिव हैं जी। उनका सवाल है कि मेरा हाजी साहब से सवाल है कि कबूतरों का कैसे पता चलेगा कि ब्रीडर हैं या परवाजी? भाईजान, सबसे पहले तो ये बात है आपके लिए कि पहले अगर आपने इतनी बड़ी मालूमात हासिल करनी है, पहले आप एक अपना उस्ताद बनाएं, और एक ऐसा उस्ताद ढूंढें कि जो आपको ये बात बता सके और आप उसको जानते हो। आप ये चीजें बंदा उस्ताद बना के सीखता है, और ये इतनी जल्दी नहीं बंदा बताने से आ जाती किसी को। मैं ऐसे आपको बता दूं, आपकी समझ में ना आए, मैं सही भी बताऊं और आपकी समझ ना आए तो फिर आप बंदा इतराज करता है कि यार सही नहीं बताया। इसमें पहले उस्ताद बनाना चाहिए, आपको किसी पे इत्मीनाद करना चाहिए, उनसे आपको सीखना चाहिए, उड़ता हुआ कबूतर देखना चाहिए, जोड़ा देखना चाहिए, किसके बच्चे उड़ रहे हैं, किसके बच्चे नहीं उड़ रहे, कबूतर कैसे उड़ते हैं, किस तरह के कबूतर उड़ते हैं। मैंने पहले ही आपको एक बात बताई है कि जिस बंदे को कबूतर पकड़ना आता है ना, उसको कबूतर देखना भी आता है। लोग सारे उस्ताद देखते हैं, पर भी देखते हैं, पंजे भी देखते हैं। आपको भी मालूम होगा, लाजमी मालूम होगा, कुछ ना कुछ हमसे ज्यादा भी जानते होंगे, लेकिन आप पूछने का मकसद यही होता है कि कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हो। इल्म में इजाफा सिर्फ उस्ताद ही दे सकता है आपको, जिसको आप उस्ताद बनाएंगे, और उसकी आप इज्जत करें, उससे दुआ लें, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी ये खतरा नहीं होगी कि आपका जोड़ा काम ना करे या जोड़े के पीछे ना उड़े। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की है जी। जी भट्ट साहब, अब ये आपके सामने हमारे ग्रुप की जान और शान उस्ताद सलीम भट्ट साहब। जी सर, जनाब, आप जरा हमें ये आज जरा जो आप बात कर रहे हैं, जरा बीमारी के मुतालिक जरा आजकल ज्यादा आई हुई है, इसके मुतालिक जरा हमें थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। सबसे पहले जी मेरा दोस्तों को मशवरा ये है कि कबूतरों के केज में हवा का गुजर नहीं होना चाहिए। ठंडी हवा होती है तो कबूतरों को जब हवा लगती है तो कबूतर बीमार होते हैं। कबूतरों के केज की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए और उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। जिस कबूतरों के केज में नमी होगी वो कबूतर लाजमी बीमार हो गए। जो प्रॉपर जिन कबूतरों के केजेस की सफाई नहीं होगी वो भी कबूतर बराबर जिनको बीमार होंगे। और जिन कबूतरों के केजेस में से हवा का गुजर होगा और वो भी कबूतर बीमार होंगे। ये 3 चीजें मेन है जिसकी आपने एहतियात करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके कबूतर नहीं बीमार होंगे, इसकी गारंटी है जी। और अब आपकी आजकल चीचा वतनी में कैसी बाजियां व्हाट्सएप चल रही हैं, वो क्या सूरत है? अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं जी। चीचा वतनी में पिछले तकरीबन 30-35 साल से बड़े अच्छे टूर्नामेंट उड़ रहे हैं, और अल्लाह के फजल से हर साल ये टूर्नामेंट है वो जिसको कह लें कि कामयाब हो रहे हैं, और बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से हम उड़ा रहे हैं जी। और बड़े अच्छे हमारे मुनसफ होते हैं, हर छत पे अलग-अलग मुनसफ होता है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका जी। और इसके अलावा अपना हमारे जो शहर के
मुंतजमीन है टूर्नामेंट्स के, वो बड़े बाख्तियार होते हैं और बड़े मुनज़्ज़म होते हैं और उनको सारे इख्तियारात दिए जाते हैं। वो जैसा भी फैसला करें सब दोस्त उसको मानते हैं। इसी वजह से हमारे चीचावदनी का शौक बहाल है और हर साल बहुत अच्छा टूर्नामेंट उठता है। अल्लाह के फजल से तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हारने के बावजूद भी हर साल ज्यादा जोश जज्बे से उसमें शामिल होते हैं। जी सही है। चलो जी, मैं अब सारे भाइयों का शेख हिजाज, राजा उस्मान और खालिद महमूद, वहीद साहब, राजा ताहिर शाह, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसैन लगारी और अदील जट साहब और शहरोज, अतर खान और सारे भाई दोस्त, सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उस्ताद निक्का जी, निक्का साहब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे। और सैटरडे चूंकि सारी हमारी एक दावत होती है और सारे यार दोस्त आज इकट्ठे हुए थे और बाट साहब ने लाइव चलाई। दवाई एक बताएंगे जी कबूतरों की बीमारी की आजकल जो है। जी तुसी दसो ना जी, कोई ऐसी बीमारी? सवालात हो रहे थे। एक आंख के अंदर जो आजकल पानी वगैरह आ रहा है उसके मतलब आपको बताना चाहूंगा कि बेटनीसोल आई ड्रॉप और स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, पाउडर है, उन दोनों का आपस में मिक्स कर लें। एक एक कतरा आंख में और एक एक उनके गले में डालें दिन में 4 दफा। इंशाल्लाह ताला इससे आपको फाका मिलेगा। और एक एंटीबायोटिक है बड़ी अच्छी, एक ही एंटीबायोटिक है, वही यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपको फाका मिलेगा। और उसका नाम है एजोमैक्स। 500 mg की आप एक टैबलेट लें और उसमें 2 गोली आप एवल की डालें और 4 गोली आप उसमें सोडा मिंट की डालें। इसकी आप 10 गोलियां बनाएं, एक गोली सुबह, एक गोली शाम। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपका कबूतर सोखने वाला भी ठीक होगा, इंशाल्लाह आंख की बीमारी वाला भी ठीक होगा और कबूतर जो बीमारी की तरफ, टाइफाइड की तरफ या जिसको कह लें कि बीमारी की तरफ जा रहा है, वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। ये चीजें मेरी जरा नोट कर लीजिएगा आप, जो मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह ताला तमाम दोस्तों को इससे फाका मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात है एहतियात। कबूतर के केज में नमी नहीं होनी चाहिए, फिर बोलना आप बता रहा हूं। और कबूतर के केज में हवा का गुजर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, कबूतर के केज में सफाई का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। इंशाल्लाह कबूतर नहीं बीमार होंगे। जी ठीक हो गया बाट साहब, इंशाल्लाह। और ये खान साहब हैं, इन्होंने सलाम दिया। वालेकुम सलाम जी। और मुदस्सिर सिंधु, बाकी अरशद हमारे कबड्डी के बड़े अच्छे प्लेयर हैं मुदस्सिर सिंधु जी, माशाल्लाह जी, बड़े हमारे प्यार वाले भाई हैं चीचावतनी से। अच्छा अच्छा। अदील जाट साहब जी वो, और इश्तियाक, मोहम्मद इश्तियाक साहब, ये सारे देख रहे हैं वीडियो। मेरा सारे भाइयों को सलाम है। और अब सारे चूंकि ये दोस्त सारे यार दोस्त बैठे हुए थे, सारों के साथ कचहरी थी, तो हम सारे ये वीडियो बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी कोई चीज होगी इंशाल्लाह उसको वो हम लाइव करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज। सारे भाइयों का शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, नुमान पिजन साहब और रेहान कबूतर क्लब। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब शेख हसनैन साहब की तरफ से तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तमाम दोस्त हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तमाम दोस्त सवालात कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनका जवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज।